नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल इजी टू लाइफ पर। इजी टू लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जीवन को आसान बनाने वाली कहानियां, मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल टिप्स और आध्यात्मिक शिक्षाएं शेयर करते हैं। अगर आपका जीवन चुनौतियों से भरा है, अगर आप मोटिवेशन की तलाश में हैं, या अगर आप ऐसी स्टोरीज चाहते हैं जो आपको अंदर से हिला दें और नई ऊर्जा दें, तो इजी टू लाइफ आपके लिए ही बना है। हमारा चैनल लोगों की जिंदगी बदल रहा है। रोजाना सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं क्योंकि यहाँ हर वीडियो में गहराई है, सच्चाई है और जीवन बदलने वाली प्रेरणा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं, बेल आइकन ऑन करें और ज्वाइन हो जाएं इस मोटिवेशनल जर्नी में। आज की स्टोरी बाइबल के मार्क के सुसमाचार पर आधारित है, पूरी 16 अध्यायों को कवर करते हुए। यह एक सस्पेंस से भरी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो आपको देखने पर मजबूर कर देगी। हम इसे गहराई से, विस्तार से लिखेंगे ताकि हर हिस्सा आपको छू जाए, प्रेरित करे और जीवन की सच्चाइयां सिखाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह स्टोरी न सिर्फ यीशु मसीह की जिंदगी की घटनाओं को कवर करेगी, बल्कि हर मोड़ पर सस्पेंस, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जोड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सुसमाचार का आरंभ। एक नई शुरुआत की उम्मीद। एक प्राचीन समय में जब दुनिया अंधकार और पाप से घिरी हुई थी, एक आवाज जंगल से गूंजी। यह आवाज योहन की थी, जो बपतिस्मा देने वाला कहलाता था। योहन ऊंट के रोम का वस्त्र पहने, कमर में चमड़े का पटुका बांधे, टिड्डियां और जंगली शहद खाकर जीता था। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि सारे यहूदिया और यरूशलेम के लोग उसके पास आने लगे। वे अपने पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लेते थे। योहन चिल्लाकर कहता, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। लेकिन सस्पेंस यह था, योहन कहता, मेरे बाद वह आएगा जो मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो उसके जूतों का बंध भी खोलने लायक नहीं। मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वह पवित्र आत्मा से। क्या यह आने वाला व्यक्ति दुनिया बदल देगा? यह सवाल हर दिल में था और यही मोटिवेशन था, बदलाव की उम्मीद। फिर आया वह पल जो इतिहास बदल देगा। गलील के नासरत से एक साधारण बढ़ई का बेटा यीशु योहन के पास आया। योहन ने उसे पहचाना और बपतिस्मा दिया। जैसे ही यीशु पानी से बाहर निकला, आकाश फट गया। आत्मा कबूतर की तरह उतरी और आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। यह दृश्य इतना इंस्पिरेशनल था कि सोचिए, एक साधारण इंसान को परमेश्वर का पुत्र कहा गया। लेकिन सस्पेंस बढ़ा। आत्मा ने यीशु को जंगल में भेजा, जहां 40 दिन शैतान ने परीक्षा ली। शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को रोटी बना। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीता है। दूसरी परीक्षा में शैतान ने मंदिर की चोटी से कूदने को कहा, लेकिन यीशु ने कहा, परमेश्वर की परीक्षा मत ले। तीसरी में सारी दुनिया का राज्य देने का लालच दिया, लेकिन यीशु ने कहा, केवल प्रभु की उपासना कर। यीशु जीते। यह मोटिवेशन देता है, चुनौतियों में विश्वास रखो, शैतान के लालच से बचो और विजयी बनो। जंगल से लौटकर यीशु गलील आए और सुसमाचार प्रचार किया। समय पूरा हुआ, मन फिराओ। फिर सस्पेंस भरा मोड़। यीशु गलील की झील पर चले। वहां शमौन पतरस और अंद्रयास मछली पकड़ रहे थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। वे तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आगे याकूब और यूहन्ना को भी बुलाया। क्या ये साधारण मछुआरे दुनिया बदलेंगे? कफरनहूम में यीशु ने उपदेश दिया। लोग चकित हुए, क्योंकि वह अधिकार से बोलते थे। एक व्यक्ति में अशुद्ध आत्मा थी जो चिल्लाई, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या, तू हमें नाश करने आया? यीशु ने डांटा, चुप रह, निकल जा। आत्मा निकल गई। लोग हैरान। फिर पतरस की सास को बुखार था। यीशु ने छुआ और वह चंगी हो गई। शाम को सारे शहर के बीमार और दुष्ट आत्माओं वाले आए। यीशु ने सबको चंगा किया। लेकिन सुबह वह प्रार्थना के लिए एकांत में गया। चेले ढूंढते आए, लेकिन यीशु ने कहा, चलो अन्य गांवों में प्रचार करें। यह अध्याय हमें सिखाता है, जीवन में कॉलिंग को फॉलो करो, चुनौतियों से मत डरो और प्रार्थना से ताकत लो। इजी टू लाइफ पर हम कहते हैं, जीवन आसान तब होता है जब विश्वास मजबूत हो,
जारी रखते हुए गहराई जोड़ते हैं। अध्याय 2, चंगाई और क्षमा। विश्वास की शक्ति। यीशु की प्रसिद्धि फैल रही थी, लेकिन सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। क्या धार्मिक नेता उन्हें स्वीकारेंगे? कफरनहूम में भीड़ इतनी कि द्वार पर जगह नहीं। 4 दोस्त एक लकवे वाले को उठाकर लाए, लेकिन भीड़ से नहीं पहुंच सके। उन्होंने छत खोली और रस्सियों से नीचे उतारा। यीशु ने उनका विश्वास देखा और कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। शास्त्री सोचने लगे, यह परमेश्वर की निंदा करता है, पाप कौन क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन पढ़ लिए और कहा, क्या आसान है, पाप क्षमा कहना या उठ चल कहना? फिर लकवे वाले से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वह उठा और चला गया। लोग चकित, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यह इंस्पिरेशनल है। दोस्तों का विश्वास, यीशु की क्षमा, मोटिवेशन। सच्चे दोस्त जीवन बदल देते हैं और विश्वास चमत्कार करता है। फिर झील पर यीशु ने लेवी मत्ती को देखा, जो चुंगी की चौकी पर था। मेरे पीछे हो ले। लेवी छोड़कर चला गया। उसके घर भोज में चुंगी लेने वाले और पापी आए। फरीसी बोले, वह पापियों के साथ क्यों खाता है? यीशु ने कहा, स्वस्थ को वैद्य की जरूरत नहीं, बीमार को। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। गहराई। समाज के बहिष्कृतों को अपनाना, यह मोटिवेशन है। हर इंसान में अच्छाई देखो। फिर उपवास पर सवाल। यीशु ने दूल्हे का दृष्टांत दिया। जब दूल्हा साथ है, उपवास नहीं। नए कपड़े पर पुराना पैबंद नहीं। सस्पेंस। यीशु नई व्यवस्था ला रहे थे, विस्तार से हर घटना की भावनाएं सबक जोड़ते हुए। अध्याय 3, परिवार और शक्ति। विरोध की शुरुआत। यीशु की शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन सस्पेंस, विरोध भी। आराधनालय में सूखे हाथ वाला व्यक्ति। फरीसी देखते थे कि सब्त पर चंगा करेगा। यीशु ने कहा, सब्त पर भला करना या बुरा, प्राण बचाना या मारना? वह क्रोध से उदास होकर चंगा किया। फरीसी हेरोदियों से मिलकर नाश की साजिश रचे। मोटिवेशन, सही काम करो, विरोध से मत डरो। झील पर बड़ी भीड़। यीशु ने नाव मंगाई। दुष्टात्माएं चिल्लाती, तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यीशु चुप कराते। फिर पहाड़ पर 12 चेलों को चुना। शमौन, पतरस, याकूब, यूहन्ना, गर्जन के पुत्र आदि। उन्हें दुष्टात्माएं निकालने का अधिकार दिया। इंस्पिरेशन, साधारण लोगों से महान टीम बनाओ। घर में भीड़ रोटी तक नहीं खा सके। कुटुंबी बोले, उसका चित्त ठिकाने नहीं। शास्त्री बोले, शैतान से निकालता है। यीशु ने कहा, शैतान शैतान को कैसे निकाले? परिवार में फूट तो खत्म और पवित्र आत्मा की निंदा अक्षम्य। गहराई। सच्चा परिवार वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं। मोटिवेशन, अपनी कॉलिंग पर अटल रहो, परिवार भी समझेगा। इजी टू लाइफ टिप। विरोध जीवन का हिस्सा है, लेकिन विश्वास से जीतो। हर दृष्टांत की व्याख्या, भावनात्मक गहराई जोड़कर। अध्याय 4, बीज का दृष्टांत। धैर्य की कहानी। झील पर उपदेश। भीड़ इतनी कि नाव से बोलना पड़ा। बोने वाला बीज बोता है। कुछ मार्ग पर पक्षी खा जाते, कुछ पथरीली पर जल्द उगता लेकिन सूख जाता, कुछ झाड़ियों में दब जाता, कुछ अच्छी भूमि पर 30,000, 60,000, 100 गुना फल। सस्पेंस, तुम किस भूमि हो? चेले पूछते। यीशु समझाते, वचन का बीज शैतान चुराता, फ्लैश में ठोकर, लोभ दबाता, लेकिन अच्छी भूमि फल लाती। मोटिवेशन, धैर्य रखो, वचन को दिल में उगाओ। दीपक का दृष्टांत, छिपाओ मत, दिखाओ। जो माप से मापो वही मिलेगा। तूफान में नाव। यीशु सोए, चेले डरे। गुरु, हम डूब रहे। यीशु ने हवा को डांटा, शांत, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं? सस्पेंस, क्या यीशु तूफान रोक सकते हैं? इंस्पिरेशन, जीवन के तूफानों में विश्वास रखो, वह शांत करेगा। दृष्टांतों की गहन व्याख्या, जीवन से जोड़कर। अध्याय 5, दुष्टात्माओं पर विजय, डर से मुक्ति। झील पार गिरासेनियों में एक व्यक्ति दुष्टात्माओं से पीड़ित कब्रों में रहता, सांकलें तोड़ता, खुद को घायल करता। यीशु को देखकर चिल्लाया, मुझे पीड़ा मत दे,
नाम सेना, क्योंकि बहुत सस्पेंस। क्या निकलेंगी? यीशु ने आज्ञा दी, आत्माएं सुअरों में गईं, 2000 सुअर डूब मरे। व्यक्ति चंगा, लेकिन लोग डरे। यीशु को जाने कहा, वह प्रचार करने लगा। मोटिवेशन, डर से मुक्ति मिल सकती है। फिर यायर की बेटी मरने वाली, रास्ते में रक्तस्राव वाली स्त्री, 12 साल बीमार, वैद्यों से दुख, लेकिन विश्वास से यीशु के वस्त्र छुए। चंगी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। सस्पेंस, बेटी मर गई, लेकिन यीशु ने कहा, डर मत, विश्वास रख। घर जाकर बेटी को जीवित किया। इंस्पिरेशन, विश्वास से असंभव संभव। भावनाओं, डायलॉग्स, सबकों की गहराई। अध्याय 6, अस्वीकृति और चमत्कार। घर में चुनौती। नासरत में लोग बोले, यह बढ़ई का बेटा। अविश्वास से चमत्कार कम। मोटिवेशन, घर में भी विश्वास रखो। चेलों को भेजा, दुष्ट आत्माएं निकाली, चंगे किए। हेरोदेस ने सुना, डरा। यूहन्ना जी उठा। फ्लैशबैक, हेरोदियास की बेटी का नाच, यूहन्ना का सिर मांगा। सस्पेंस, क्या न्याय होगा? चेले लौटे, यीशु एकांत में ले गए, लेकिन भीड़ आई। 5000 को 5 रोटी, 2 मछली से खाना, 12 टोकरे बचे। इंस्पिरेशन, थोड़े से बहुत करो। झील पर चेले तूफान में, यीशु पानी पर चले। साहस रखो, मैं हूं। मोटिवेशन, डर मत, वह आता है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड, भावनात्मक प्रभाव। अध्याय 7, परंपरा वर्सेस हृदय। आंतरिक शुद्धता, फरीसी हाथ न धोने पर सवाल। यीशु ने कहा, परंपराएं परमेश्वर के वचन को टाल देती हैं, भीतर से बुरी चिंताएं निकलती हैं। सस्पेंस, क्या बदलाव आएगा? सूर में एक गैर यहूदी स्त्री की बेटी दुष्टात्मा से चंगी, कुत्तों को बच्चों की रोटी, लेकिन उसका विश्वास। बहरे, गूंगा को चंगा। मोटिवेशन, हृदय शुद्ध रखो, विश्वास से कुछ भी। नैतिक सबक की गहराई। अध्याय 8, 4000 का भोजन, दोहराई गई दया। 4000 को 7 रोटी से खाना, 7 टोकरे बचे। फरीसी चिन्ह मांगते, यीशु ने मना। चेलों को खमीर से चेताया। बैतसैदा में अंधे को चंगा, धीरे धीरे दृष्टि। पतरस का इकबालिया, तू मसीह है, लेकिन यीशु ने क्रूस की भविष्यवाणी की। सस्पेंस, क्या चेले समझेंगे? मोटिवेशन, क्रूस उठाओ, जीवन पाओ। दोहराव की महत्वता। अध्याय 9, रूपांतरण। स्वर्गीय झलक। पहाड़ पर रूपांतरण। एलिया है, मूसा के साथ। आवाज उसकी सुनो, चेले डरे। दुष्टात्मा वाले लड़के को चंगा, प्रार्थना से जी उठने की बात। सेवा का सबक, सबसे बड़ा सेवक। इंस्पिरेशन, छोटे बनो, बड़ा बनो। आध्यात्मिक ऊंचाई। अध्याय 10, विवाह, धन, राज्य, त्याग की कॉल। विवाह पर परमेश्वर ने जोड़ा, मत अलग करो। बच्चे आशीष, ऐसों का राज्य। धनी युवक, सब बेच गनवो। वह उदास गया, धनी का राज्य में प्रवेश कठिन। चेलों को इनाम का वादा, क्रूस की भविष्यवाणी। सेवा, बर्तिमै को दृष्टि। मोटिवेशन, त्याग से इनाम, जीवन निर्णय। अध्याय 11, यरूशलेम प्रवेश। राजा की सवारी, गधे पर प्रवेश। होशाना, अंजीर पेड़ श्राप, सूख गया। मंदिर शुद्धिकरण, प्रार्थना का घर, लेकिन डाकुओं की खो। विश्वास की शक्ति, पहाड़ हटाओ। इंस्पिरेशन, प्रार्थना से चमत्कार। अधिकार की घोषणा। अध्याय 12, किसानों का दृष्टांत। अस्वीकृति, दाखबारी का दृष्टांत। पुत्र मार दिया, पत्थर सिरा बन गया। कर पर कैसर को कैसर का। पुनरुत्थान पर परमेश्वर जीवितों का। सबसे बड़ी आज्ञा, प्रेम। विधवा का दान, सबसे अधिक। मोटिवेशन, हृदय से दो। न्याय की चेतावनी। अध्याय 13, अंत समय। सतर्क रहो, क्लेश, झूठे मसीह, सूरज अंधेरा, चौकस रहो। इंस्पिरेशन, अंत तक धीरज, भविष्य की तैयारी। अध्याय 14, अंतिम भोज। विश्वासघात, इत्र उंडेलना, यहूदा की साजिश।
अंतिम भोज। मेरा शरीर लोहू, गतसमनी में प्रार्थना, पकड़वाया, पतरस का इनकार, सस्पेंस। क्या होगा? बलिदान की गहराई। अध्याय 15। क्रूस। विजय की पीड़ा पिलातुस के सामने। क्रूस। पिता क्षमा कर। मृत्यु। पर्दा फट गया। इंस्पिरेशन। पापों के लिए मरा। अध्याय 16। पुनरुत्थान। नई उम्मीद। कब्र खाली। वह जी उठा, चेलों को दिखाई, जाओ प्रचार करो। इंस्पिरेशन। मौत पर जीत। दोस्तों, यह स्टोरी हमें सिखाती है, विश्वास से जीतो, प्रेम करो, त्याग करो। इजी टू लाइफ पर लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगली स्टोरी तक जीवन आसान रखें।